प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं करीब 170-75 वर्ष पहले की बात है। और एक जंगल के रास्ते से और गांव के रास्ते से 4 लोग घोड़े पर बैठकर, मतलब 4 घोड़ों पर घोड़े सवार होकर एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। वो गाड़ियों का समय नहीं था और ये पश्चिमी देश था। और घोड़े पर जो लोग थोड़े अमीर होते थे वो घोड़े पर चलते थे। और ये चारों व्यक्ति वकील थे और अगले नगर में जा रहे थे कचहरी को अपना अटेंड करने के लिए, अपने 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 मुकदमों के लिए। बारिश हो रखी थी और भूमि, जो जमीन थी वो गीली थी, पेड़ों से पानी टपक रहा था, घास भी गीला था। और जैसे ये चारों चल रहे थे, आराम आराम से चल रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बड़े खुश थे। और फिर एक पेड़ों के झुंड में से के पास से उनको निकलना था, तो देखा कि कुछ पंखों की, जैसे पक्षी के पंख होते वैसी आवाज आई। और पक्षी की एकदम धीमी दबी ची ची करने की आवाज आई। तो इन लोगों ने देखा और एक ने कहा, अरे क्या है? किसी ने कहा, ये तो रॉबिन पक्षी के बच्चे हैं, चिड़िया जैसी होता है। और लग रहा है कि जब आंधी आई थी बारिश के समय, इसके घोंसले से ये कुछ बच्चे नीचे गिर गए हैं और उड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए चींची कर रहे हैं। तो तीसरे ने कहा कि मर ही जाएंगे अब यहाँ तो फिर एक ने कहा, हाँ ये तो पक्षी है, चलो हम चलते हैं आगे। तो चलने लगे आगे, तो एकदम देखा तो अब 3 ही घोड़े थे, 3 ही घोड़े सवार थे। और उन्होंने आपस में देखा कि अरे हमारा चौथा साथी कहाँ चला गया। और वो चौथा साथी वहीं पे रुक गया था और उसने उन दोनों छोटे बच्चों को उठाया, पक्षी के छोटे बच्चों को, और वो पेड़ पे चढ़ा और उनको उसके घोंसले में फिर रख दिया, अपनी माँ के पास। और फिर नीचे उतर के आया और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वो आगे चलने लगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई लिंकन, उसका नाम लिंकन था, कि लिंकन हम जानते हैं तो हमसे अलग तो है ही, लेकिन पेड़ पे चढ़ के तूने ये काम किया। तो लिंकन ने कहा, अगर मैं ये उन बच्चों को उस घोंसले में ना रखता तो आज रात मुझे नींद नहीं आती, है ना। और ये था लिंकन, जिसको दुनिया जानती है इब्राहिम लिंकन के नाम से। और ये अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना और इसने अमेरिका में से गुलामी को हटाया, है ना। जो अफ्रीकी लोग जिनको खरीद के और बंदी बनाकर जो अमेरिकन्स थे, जो गोरी खाल वाले थे, उनको गुलाम बना के रखते थे। तो इब्राहिम लिंकन ने एक बहुत बड़ी क्रांति की और इस गुलामी को वहां से हटाया। एटलीस्ट एक बड़े हिस्से से, जो 11 राज्यों का हिस्सा था, उसमें से हटाया और फिर धीरे धीरे पूरे अमेरिका से हट गया। तो ये था इब्राहिम लिंकन। और एक बार कुछ जो गुलाम थे जिन्होंने आज़ादी पाई, वो लिंकन के पास आए और उन्होंने अपने आभार प्रकट करने के लिए लिंकन को एक बाइबल दी गिफ्ट में। ये नहीं कि लिंकन ने बाइबल नहीं पढ़ी थी या नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने आभार के रूप में उस बाइबल को लिंकन को एक गिफ्ट दिया, उपहार के रूप में दिया। और फिर लिंकन का ये गवाही है
कि इस महान पुस्तक के बारे में, किताब के बारे में ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य के लिए परमेश्वर का सबसे उत्तम उपहार है, बेस्ट गिफ्ट गॉड गिव टू मैन। और जो कुछ उद्धारकर्ता ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को बताता है। और एक जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है व्यक्ति, वो सिर्फ आम काम नहीं करता, हर एक आदमी को आम रीति से अच्छा करना है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। मानो एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बैग नहीं उठा पा रहा है और आप उसके साथ है, बस में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस बूढ़े व्यक्ति की बैग को उठाएंगे, उसको अगर ऊपर रखनी है उसको रख के देंगे, यदि आप में क्षमता है तो। लेकिन जिसने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से जाना है, वो इससे बढ़कर करता है ना, एक कदम आगे जाता है, क्योंकि ऐसा ही प्रभु यीशु सिखाता है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था और उसकी बड़ी एक मुश्किल सर्जरी हो रखी थी, ऑपरेशन हो रखा था और अब ये रिकवर कर रहा था ऑपरेशन के बाद। और एक नर्स थी जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो इस मरीज ने कहा कि मुझे बहुत पीठ में या सपोर्ट के लिए एक तकिए की ज़रूरत है। तो उस नर्स ने आकर 2 तकिए अरेंज किए ताकि वो कंफर्टेबल, वो आराम महसूस करे। और ये बात सच है कि कई बार जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कोई सर्जरी से निकलते हैं, तो पीठ पर बड़ा स्ट्रेन आता है और व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, करवटें लेता है कि पीठ में आराम मिले। तो ये नर्स ने, उसने एक मांगा, ये नर्स ने 2 तकिए दिए और उसको कंफर्टेबली लेटाया। और फिर उसने देखा, उस मरीज ने, कि जब भी वो कुछ नर्स को कहता था निवेदन, तो वो बढ़कर ही करती थी, है ना। और उस मरीज को बड़ा ताज्जुब हुआ। और जब वो थोड़ा और ठीक हुआ और बातचीत और करने लगा, उसने उस नर्स से कहा कि आपको याद है कैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि कोई तुम्हें 1 मील जाने के लिए दबाव दे तो 2 मील चले जाना, और आप ऐसा ही करती है। उस मरीज ने उस नर्स को कहा, और वास्तव में उस मरीज को, जब वो इतने दर्द में था, उसको सहायता की और सांत्वना की और आराम की जरूरत थी, और उसको उससे बढ़कर उस नर्स ने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी प्रचार में कहा, मत्ती 5:41 में, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। एक और अनुवाद में है कि जो तुझे 1 मील जाने के लिए मजबूर करता है तो तू 2 मील चला जा। यह प्रभु यीशु का स्टैंडर्ड है। यानी प्रभु ये कह रहा है कि तू एक कदम आगे बढ़कर भलाई दिखा। जो भलाई तूने मुझसे पाई है, जो भलाई तूने मुझसे सीखी है, अब तू औरों को वो दिखा। इस नर्स को ये अपनी ड्यूटी कर रही थी, जो भी उसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी, उतना करके चली जाती। एक तकिया मांगता, उसके पास तकिया रख दी थी। लेकिन नहीं, उसने अपने स्वामी से प्रेम और दया को सीखा था, प्रभु यीशु से सीखा था, जिसने उस नर्स का उद्धार किया था और उस नर्स के जीवन में एक मकसद दिया था। और इसलिए ना केवल वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु के लिए, उसके प्रेम के खातिर वो सेवा भी कर रही थी। और जब प्रभु यीशु ने ये बात कही कि जो तुझे 1 मील जाने को कहे 2 मील चले जाना,
तो प्रभु यीशु ने खुद इस बात को करके दिखाया। मनुष्य जाति पाप में थी, पाप में है, और पाप के जंजीर में मनुष्य बंधा हुआ है और नरक की ओर जा रहा है ना। परमेश्वर चाहता तो मनुष्य को वहीं मरने देता, सड़ने देता, है ना, और सृष्टि बना लेता। वो एक साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है, उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो उसको फेंक भी देता है और नए सिरे से शुरू करता है। विशेषकर जिनके पास गवर्नमेंट फंडिंग होती है, कहता है अब हम नया करेंगे, पुराना फेल हुआ है, इसको हटा दो। परमेश्वर ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मनुष्य की स्थिति को देखकर, उसके पाप की दशा को देखकर, पाप के नतीजों और सजा को जानकर परमेश्वर का दिल दुखी हुआ, और इसलिए परमेश्वर खुद 1 मील और चला और अपना स्थान और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। एक कुमारी के जरिए वो जन्मा और इस जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया। वो नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना और उस भयानक मृत्यु को कलवरी के क्रूस पर सह लिया। उसने दुख उठाया, जो हमारी सजा का दुख था, दर्द था, पापों की सजा का, उसने उसको उठाया, अपना पवित्र लहू बहाया और हमारे लिए अपने प्राण देकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। तो आज जब एक पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो वो उस दोष और दंड से जो उसके पापों का था, उससे आजाद हो जाता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर क्यों गया 1 और मील आगे? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, प्रेम करता है। अपने आप से ज्यादा हमसे प्रेम किया। लिंकन तो पेड़ पर चढ़ गया पक्षियों के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया हम पापियों के लिए। जो पक्षी हैं, छोटे बच्चे हैं, ये अब में से कईयों को बड़े क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन पाप के कारण हम तो करूप थे, अगली थे, घृणित थे। फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए अपना बलिदान दिया, अपने खून का आखिरी कतरा उसने बहा दिया। और ये परमेश्वर की भलाई और दया मनुष्य के प्रति है। काश के हर एक व्यक्ति की आंखें खुले और परमेश्वर के प्रेम को देख सके और पहचान सके, जो उसने क्रूस पर पापी मनुष्य जाति के लिए दिखाया। ना केवल एक पापी उसकी संतान बन जाता है परमेश्वर की, परंतु परमेश्वर आज उसका ध्यान रखता है, उसकी चिंता करता है। स्वर्गीय पिता की तरह रात दिन उस पर अपनी निगरानी रखता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऊँघता नहीं है, ना सोता है। उसकी आंखें धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं के लिए खुले रहते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना। आगे बढ़कर उसने अपना प्रेम दिखाया, उस पर विश्वास कीजिए। वो नहीं चाहता है कि एक भी पापी नाश हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।